हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए डेंजरस खिलाड़ी 2 के सीन 1 पे रिएक्शन। हमने इसकी फर्स्ट मूवी देखी थी यार, उसके अंदर सोनू सूद और इसकी जो हमने देखा था ना, दोनों का जो कंफ्लिक्ट था वो हमें देख के बहुत मजा आया था। और उसके अंदर जो स्टार कास्ट थी वो भी बहुत मजेदार थी। इसकी स्टार कास्ट थोड़ी सी डिफरेंट है, बट बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे डेंजरस खिलाड़ी 2 के लिए, तो हमने तो ये मूवी करनी ही थी। तो चलिए देखते हैं इसके इंट्रो सीन में क्या कुछ खास होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मेरी माँ के लिए न्यू दिल्ली, वाओ। ये भोली भाली पब्लिक हमें मिनिस्टर बना देती है, पर हम पढ़े लिखे नहीं होते। वैसे आप लोग तो आईएएस एग्जाम पास करके देश की पॉलिसी बनाने वाले ऑफिसर्स बने हैं, जिनके बिना ये देश नहीं चल सकता। सर, भले ही हम आईएएस ऑफिसर हैं, पर आपके सहयोग के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो माइनिंग स्कैम है, इसमें शामिल एक एक आदमी को माइनिंग बेनकाब स्कैम करने के लिए जो कुछ करना पड़े करो। सर, अच्छी तरह छानबीन करो ताकि एक भी गद्दार बचकर निकल न पाए। ओह माय गॉड, ये काम भी करते हैं पॉलिटिशियन। ओह शिट, कर चुके काम ये, पेरिस। सीधे पेरिस। जो अच्छा करते हैं फिर उनको मार दिया राहुल जाता है। शर्मा। शर्मा जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? तुम जैसे गुंडे इस देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। तुम लोग तो चारकोल के नाम पे डायमंड्स की स्मगलिंग करते हो। शर्मा जी, डायमंड की स्मगलिंग ना करें तो औरतें खूबसूरत कैसे लगेंगी? हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि औरतें डायमंड्स की दीवानी होती हैं। हैं? आपकी पत्नी भी डायमंड्स पसंद करती होंगी। एक सेट भेज दूं? रिश्वत। मेरे आदमी को जरा फोन दीजिए। राम नाम सत्य है। क्या मतलब? ओह शिट, ओह नो, गोली मार आज दी। देश में और कोई न्यूज नहीं है क्या? उसने रिश्वत लेने से मना कर आपकी दिया मिनिस्ट्री तो में जो मार दिया घोटाला हुआ है उसे। उसके बारे में क्या कहना क्या है? आप इसमें शामिल हैं और किस किस का हाथ है? मानता हूँ घोटाला हुआ है, लेकिन मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और यकीन मानिए उन्हें सजा जरूर मिलेगी। ये सही नहीं। घोटाला तो 1 लाख करोड़ का है ना? दीपक, यहाँ ये इतने लोग करप्ट है ना यार, बीच में सही नहीं 1 समझ में लाख आता करोड़। कोई। पता भी है इसमें कितने जीरो लगते हैं? हाँ, चैनल ने हाथ में माइक थमा दिया तो कुछ भी बोलोगे। मीडिया की जिम्मेदारी आप लोग कब समझेंगे? एक मिनट शांत हो जाइए। बात तो सही है। देखिए, आज मेरी बेटी विदेश जा रही है, इसलिए अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं पहले उससे मिल लूं। सब पार्टी के हाई कमान का इस बारे में क्या कहना वाह है? यार, घोटाले प्रेस खुले 24 कॉन्फ्रेंस घंटे में भी सब नहीं कुछ हुए हैं बता और दिया। मिनिस्टर की बेटी विदेश जा रही है। जनता जानना चाहती है जल्दबाजी की क्या वजह अरे है? दीपक, मैं पलटा नहीं और शुरू हो गए। ए दीपक, अब ये मत कहना कि 1 लाख करोड़ भी पैक करके वो साथ ले जा रही है। अरे पढ़ने विदेश जा रही है वो। क्या दीपक? हमें दीपक चौरसिया याद आ गए। आज तक के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं वो। तो वो बैग्स पैक कर रही है अपने। ये बैग ऐसे पैक किए जाते हैं? ये तो कुछ और ही लग रहा है। ओह माय गॉड, ऊला ला तरीके से पूरा बैग पैक हो रहा है। माँ देख एंजॉय कर रही है। कर लो तुम ये सब कुछ। डैडी, ये क्या, इतना सामान? ये सब क्या हो रहा है बेटा? ओ गॉड, देखिए तो आपकी बेटी अपने साथ मुझे कितने तो ये बैग कुछ भर और के लग कपड़े रहा है। ले जा रही है। अब इतने बैग्स ले जाओगी तो वो मीडिया वाले तो बोलेंगे ही। हाँ। इतना सामान क्यों बेटा? डैडी प्लीज नो रोक टोक। हाँ, मैं सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी हूँ, बोलो। वो भी एक लौती बेटी डैडी। हाँ। और मेरे बैग में टेडी बियर्स के अलावा कुछ भी नहीं है। साइकोलॉजी में पीजी करने जा रही हो? फिर ये बचपना क्यों? इतने सारे टेडी बेयर्स का क्या करोगी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। टेडी बियर साथ लेके जा रही मैं है। भी बड़ी कहाँ हुई, बच्ची ही तो हूँ। अरे हाँ, भूल गया। बच्चे होने का एक अलग ही मजा है। छोटी छोटी बातों से खुश होना। हर इंसान को अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखना चाहिए, यू नो। मुझे पपी दो। बेस्ट ऑफ लक बेटा। लव यू डैड। यार चलिए, तो काफी मैच्योर है लड़की तो। सब्जेक्ट भी इसने सही चूज किया। साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत है इसे। यहाँ हो सकता है इसको अल्लू अर्जुन मिले। पूरा पेरिस हमने घूम लिया। क्या रह गया? होला। होला। हाय आकांक्षा, इंडिया। नाइस हाउस, आकांक्षा। This is your room. I hope you like it. I'll just remove these covers. Make yourself comfortable, my dear. And listen, there is a balcony on your right. You can use it whenever you want to. So. ओ होए, मैं ही डर गई। मैं भी ना। ये क्या? हेलो मैम, यहाँ एक बॉस
No. Might be it belongs to the previous tenant. Just leave it over there. Don't worry. Hi माँ, वाह, आराम से पहुँच गई हूँ। घर में आ चुकी हूँ। सब कुछ बहुत खूबसूरत है। लेकिन माँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। पहले जो लोग यहाँ रहते थे ना, उनका एक कार्टन बॉक्स छूट गया है। वो छोड़ गए या भूल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके अंदर क्या हो सकता है? अगर उनकी जरूरत की चीज है तो मुझे खोलकर देखना चाहिए ना। ये क्या बात हुई है? किनारे रख दो तुम उसे। जब तक मैं इस बॉक्स को खोल नहीं लेती मुझे नींद नहीं आएगी। हाँ, क्या है उसमें? कपड़े? ये लड़के का है या लड़की का? लड़की का है। काफी अच्छा कलर है। ओ वाओ, सुंदर है। लेकिन ये है कौन? लड़की तो इंडियन लग रही थी। ओह, नाम है कोमल। वैसे इसका नाम इसकी शक्ल से मैच करता है। कोमल कोमल। अरे इस लाल रंग की डायरी में क्या हो सकता है? फर्स्ट टाइम एक लड़की दूसरी लड़की की तारीफ कर रही है कि नाम और शक्ल दोनों सेम है। ये डायरी कोमल की है। पर्सनल है। तब तो इसे जरूर पढ़ना चाहिए। पर्सनल है तो जरूर पढ़ना मैं चाहिए। पढ़ने वाओ, जा रही हूँ, माफ कर देना। काफी पर्सनल चीजें होंगी। हाँ हाँ। ऐसा नहीं लग रहा उसने जानबूझ के सामान छोड़ा है यहाँ पे। हाँ मतलब ऑब्वियसली कुछ तो मिस्ट्री है। आखिर मेरी म्यूजिक की पढ़ाई की खातिर मुझे यूरोप भेजने को मान गए। यूरोप मुझे बहुत पसंद है, खासकर 4th एवेन्यू का अपना रूम 594 और यहाँ की हर एक चीज। वाओ, इसकी आंखें दीपिका पादुकोण जैसी नहीं लगी? हाँ यस, प्यारी लग रही है। बालकनी से बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। सच में यार। देखती हूँ। पूरा यूरोप ओ दिखता है वहां माय से। गॉड। Oh my God! Awesome! Interesting. मुझे और पढ़ना चाहिए। मैंने आते ही मम्मी को फोन किया। बेटा, तुम अच्छे से पहुंच गई ना? हाँ मम्मी। बेटा, देखो, बाजार से सब्जियां खरीद कर अपना खाना घर पर ही बनाना। वहाँ तो सब नॉनवेज ही मिलता होगा। वो पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक। हाँ बेटा, वायलिन तो ठीक है ना? हाँ, तूने उसे लगेज में डाल दिया था, अपने साथ नहीं रखा। वही उससे तो कुछ नहीं हुआ ना? किससे? फ्लाइट में भी मैंने इसे अपने लगेज। पास रखा था। शाबाश बेटा, वो खानदानी वायलिन है। मेरे दादा ने वायलिन। बजाया, मेरे पिता ने बजाया और मैंने भी। अब तुम उसे बजाकर नाम कमाओगी। इंग्लैंड की महारानी का दिया हुआ तोहफा है ये। हाँ? पूजा के लिए भगवान इंतजार कर रहे अच्छा हैं। चल मैं पूजा खत्म करता ये हूँ। पहुंची कहाँ है? मुझे अब तक ये नहीं समझ में आया, क्योंकि उन्होंने होला बोला तो आई थिंक शी इज इन स्पेन। ध्यान मत देना बेटा। अब वो कह रहे हैं इंग्लैंड की महारानी का तोहफा है तुम्हारे पास। सुहाग रात से लेकर तुम्हारी डिलीवरी होने तक रात दिन वायलिन ही बजाते रहे। मेरी बात मानो बेटा, तुम एक नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखो। तुम कुछ नहीं भी सीखोगे तो भी चलेगा। हाँ। तो करने क्या गई है ये वहाँ? हाँ, पढ़ने आज आई मेरे है। कॉलेज का पहला दिन है। अच्छा, पापा का वायलिन हाथ में लिए मैं दिल में हजारों अरमान लेकर कॉलेज आई। लेकिन वहाँ मेरी मुलाकात एक बहुत ही दिलचस्प लड़के से हुई। अल्लू अर्जुन की एंट्री है ये। होनी तो चाहिए। यस, यस। ओ वाओ यार, कितने यंग थे। स्टार। हाँ, ये कहाँ? अरे ये सुपरमैन की तरह। सच में यार, देखो कितना रिस्की है। अब समझ में आ रहा है मूवी का नाम डेंजरस खिलाड़ी क्यों है। डेंजरस खिलाड़ी में भी इन्होंने बहुत अच्छे स्टंट किए थे। वो सोनू सूद को जिस तरीके से मारा था ना, कार ऊपर हवा में लटक रही थी, वो हमें बड़ा मजा आया था देख के। अरे सर, एक ही बार इसको ऊपर से धक्का दे दो नीचे। अरे अरे, ये क्या पकड़न पकड़ाई चल रही है?
लड़की है भाई, मैं इतनी देर नहीं से सोच नहीं, लड़की है यार। अरे बाल बड़े हैं। यार मुझे तो ऐसा लगा लड़की थी वो। लेट्स सी। लगी पता चल लगी लगी। नहीं लड़का है हाँ। लड़का है यार। अच्छा ऐसा face वो से उसके तो- बाल बाल लंबे थे ना। हाँ, वो इतना क्लोजअप शॉट देखा मुझे ऐसा लगा लड़की। यार ये कितनी सिमिलर लड़की लग रही है दीपिका पादुकोण से, बहुत सिमिलर फीचर्स हैं। इसका वॉयलिन लेके मारेंगे उसके, टूट जाए। लग गए हो गया कांड। वॉयलिन पहले ही दिन। क्या था इसके पास? बैग चोरी करके भागा था बताओ। किसी और का। मुझे लगा अल्लू अर्जुन का। उसने मेरा खानदानी वालन तोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? पापा को ये बात मैं कैसे बताऊंगी? नहीं, अरे तू उससे तो पूछती। इन लड़कों को बिल्कुल अक्ल नहीं होती। अचानक कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं होती। लड़कियों के इमोशंस को कभी समझते ही नहीं है। इन्हें तो अपनी जिंदगी से आउट ही रखना चाहिए। दिमाग खराब करके रख देते हैं। ओह, नाम भी संजू। लिखा है, संजू। ये बुरे ढंग से अच्छे काम करता है तो ये अच्छा लड़का हुआ या बुरा? अच्छा इसको भी मिलेंगे। ये स्ट्रीट डांसर है और कॉलेज स्टूडेंट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन पैसों से उसको वॉयलिन ला के देंगे। वाओ, इंट्रो सीन तो बहुत ही कमाल का था। मतलब जहां संजू की एंट्री हुई है, अब वी आर नॉट श्योर उनका नाम संजू या अल्लू अर्जुन का, क्योंकि फोटो के पीछे तो संजू लिखा हुआ था और वो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रीट डांसर लग रहे हैं। वो शायद आगे के सीन्स में जाके क्लियर होगा कि वो क्या है, वो स्टूडेंट है, वो ऐसे क्यों कर रहे थे वहां, जैसे डांस करके पैसे कलेक्ट कर रहे थे, तो वो किसी कॉज के लिए कर रहे हैं या क्या है। आकांक्षा वहां पहुंच चुकी है और जिस लड़की का बैग जो ट्रंक वहां पे रह गया है, वो जानबूझ के किसी ने छोड़ा है या वो मतलब गलती से छूट गया है, ये सारी चीजें आगे जाके पता चलेंगी। बट जो सीन था वो बहुत ही मजेदार था। यार जो आई थिंक इंट्रो सीन है ना वही बहुत धमाकेदार था। हमें इतनी सारी चीजें अब जाननी है ना कि जो संजू है उसकी लव स्टोरी कौन सी लड़की के साथ स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि दोनों लड़कियां इतनी ब्यूटीफुल हैं और जिस लड़की का वो वॉयलिन टूटा है वो लड़की तो मुझे दीपिका पादुकोण से इतनी सिमिलर लग रही है। मतलब उसके फीचर्स इतने प्यारे मुझे लगे ना। सो एक्चुअली मैं तो चाहती हूँ कि संजू की जो लव स्टोरी है वो वॉयलिन वाली लड़की के साथ स्टार्ट हो, लेकिन लेट्स सी कि आगे स्टोरी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि दूसरी लड़की जो है आकांक्षा वो इतनी ज्यादा चबी बबली टाइप की लड़की है। सो वो डेफिनेटली कोई ना कोई टांका अपना जरूर फिट कर लेगी संजू के साथ। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आगे स्टोरी लाइन क्या होने वाली है। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।